बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ है कराची में, और ये हमला जो है वो एक वैन थी जिसके अंदर चाइनीज़ भी मौजूद थे। जामिया कराची के बाहर ये जामिया कराची में ये अटैक हुआ है। इसमें कुछ उसातिज़ा मौजूद थे चाइनीज़, और उनके अलावा कुछ लोकल्स भी वहाँ पे मौजूद थे। 5 लोग इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं। पहली मरतबा इस खित्ते में ऐसा हुआ यहाँ पाकिस्तान में कि खातून ख़ुदकुश हमलावर को इस्तेमाल किया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। शेरी बलोच नामी खातून, शेरी बलोच उर्फ ब्रामिश, ये इसका नाम बताया जाता है खातून का, जिसने अपने आप को ख़ुदकुश धमाके से उड़ा लिया। इसकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और इसकी वीडियो भी मौसूल हो चुकी है। 3 चीनी बाशिंदे हैं और उनके अलावा जो है वो 2 लोकल्स हैं जो इस वाक़े के अंदर जो जाबाक हुए, और जो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया वो 3 से 4 किलो था। वीडियो में पता चलता है कि जो खातून है वो दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी है और वो एक गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रही है, और जैसे ही वो वैन उसके करीब पहुँचती है तो वो थोड़ा सा पीछे हटती है और साथ ही धमाका हो जाता है और वैन में आग लग जाती है। वैन में आग लगने के बाद वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो जाँ बहक हो गए। चाइनीज़ की हलाकत एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस पर पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मुख्तलिफ़ तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है। सबसे पहले जिन्होंने हमला किया वो इसके ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और उन्होंने पहली खातून को इस्तेमाल किया। अब आने वाले वक्त में ख़वातीन के लिए कबायली इलाकों में बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी इस तरह की चीज़ों में। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चेकिंग करती हैं। अगर वो ख़वातीन को इस्तेमाल करेंगे तो ख़वातीन की चेकिंग भी होगी, और ये चीज़ उनके कल्चर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अब ये एक ऐसी नई चीज़ शुरू कर दी है बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इवन जो कबायली इलाकों में रहने वाले लोग हैं, गयूर कबायलियों के लिए भी बड़े अहम मसाइल पैदा हो जाएंगे आने वाले दिनों में। सिक्योरिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और इज़्ज़त के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत नई चीज़ है जिसका सामना आने वाले दिनों में हम सबको करना पड़ेगा। अब कामरान खान का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कुछ ज़्यादा मैं इस पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी जब भी कभी ऐसा कोई वाक़या होता है तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की नाकामी होता है, और उसको आप नाकामी ही कह सकते हैं क्योंकि दुश्मन कामयाब हो जाता है ऐसे एक वाक़े में। कामरान खान ये लिखते हैं कि जब मुल्क अंदरूनी जंग की वजह से तकसीम हो चुका हो, सारी कुव्वत किसी को इक़्तिदार में रखना, किसी को इक़्तिदार से निकालना और किस को इक़्तिदार में आने से रोकने में लगी हो, यानी सारी कुव्वत इस बात में लगी हो कि किसको इक़्तिदार में रखना है, किसको इक़्तिदार में से निकालना है और किसको इक़्तिदार में आने से रोकना है, तो दुश्मन हमलावर होता है। जैसा आज कराची यूनिवर्सिटी में हमारे अजीज़ जान चीनी मेहमानान के साथ या उनके ख़िलाफ़ हुआ। खुदारा पाकिस्तान को मुत्तहिद करें, तकसीम ना करें। ये बात पूरा पाकिस्तान कर रहा है, बार बार कर रहा है कि जब तवज्जो इस जानिब हो कि आपने किसको इक़्तिदार में रखना और किसको इक़्तिदार में से निकालना है, तो फिर सीनियर सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं और दानिश्वर भी ये कह रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फिर दुश्मन इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान को तकसीम नहीं करना, पाकिस्तान को इकट्ठा करना है। आज सुबह भी चंद सहाफ़ियों को और चंद लोगों को एक पैगाम जो है वो मिला वीडियो की शक्ल में, जिसमें फ़ौजी जंगजू दिखाए जा रहे थे और बताया जा रहा था कि ये वतन ही हमारा है, इस वतन से बाहर हमारा कुछ नहीं। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। बड़ा खूबसूरत पैगाम था, बड़ा जानदार पैगाम था, लेकिन ये पैगाम आप किसके ख़िलाफ़ दे रहे हैं, या इस वक्त ये पैगाम क्यों देना पड़ रहा है? जब नवाज़ शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने पाक फ़ौज के लत्ते लिए थे, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ दिन रात तनकीद की थी और उनके ऊपर चढ़ाई की हुई थी, तब इस तरह के पैगामात हमने नहीं सुने। इमरान खान ने तो अभी एक लफ्ज़ भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोला। ये तो लोगों का अपना ज़ाती एक आपके सामने निकल के आ रहा है, और वो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे। लोग फ़ौज से प्यार करते हैं, वो एक पॉलिसी पे तनकीद कर रहे हैं चंद लोगों की, जिस पे उन्हें लगता है कि ये न्यूट्रल वाली पॉलिसी उनको बेहतर नहीं लगती। उनकी तनकीद थी, वो ख़त्म भी हो गई, लेकिन अब इस मामले को बार बार उठाना और ऐसे करना और माजी में बिल्कुल चुप करके बैठ जाना, ये बड़े सवालात को जन्म देता है। यानी ये फैमिली जो है, जो इस वक्त इक़्तिदार में है, जिन्होंने कब्ज़ा किया पाकिस्तान पे, शब खून मारा, बंदे ख़रीद के, सबको साथ मिला के, आधी रात को अदालतें खुलवा के, कैदियों वाली जो गाड़ियां हैं वो भिजवा के,
ये सारा कुछ करने के बाद जब उन्होंने शब खून मारा और इक़्तिदार पर काबिज हुए, तो इस ख़ानदान की ताकत का अंदाज़ा आप यहाँ से करें कि इन्होंने बाहर जाने का फ़ैसला किया, बुकिंग हो गई, नाम दे दिए गए, सरकारी कागज़ों के अंदर नाम आ गए कि जनाब मरियम नवाज़ जा रही हैं, और फिर जो है वो अदालत से फ़ैसला लेने के लिए रुजू किया गया। और अदालत में भी ये सूरत हाल आप देखेंगे ये कितने ताकतवर हैं, इनका दबाव कितना ज़्यादा है कि जजेस इनका केस सुनने से जो है वो कतरा रहे हैं, जजेस इनका केस नहीं सुन रहे। आप अंदाज़ा करें इन लोगों का और इनकी ताकत का कि जो मोहतरम जज साहिबान हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो अब केस ही नहीं सुनना चाहते। तीसरा बेंच भी टूट गया है। मरियम नवाज़ के जद्दा जाने की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत से माजरत कर ली है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज़ के उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी ने मरियम नवाज़ के पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर एतराज़ करते हुए कहा कि मरियम नवाज़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस और नैब हमला केस भी ज़ेर इल्तवा है। उन्होंने कहा कि इन मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़िम मरियम नवाज़ के अलावा तमाम मुल्ज़िमान बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं। मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर है, लिहाजा उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से माजरत कर ली, जिसके नतीजे में 2 रुकनी बेंच फिर तहलील हो गया और केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस ने जस्टिस बाकर अली नजफी और जस्टिस असजद जावेद घुराल पर मुश्तमिल नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसने मरियम नवाज़ की दरख्वास्त पर आज ही समाअत की। तो जस्टिस असजद जावेद घुराल ने भी माजरत कर ली, जिसके नतीजे में इस दरख्वास्त पर तीसरा बेंच भी तहलील हो गया। एक बेंच पहले तहलील हुआ, एक दिन में दोबारा 2 बेंच तहलील हो गए और दोबारा फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई है। अब चीफ जस्टिस साहब खुद ही इस मामले को सुन ले मेरे ख्याल में, क्योंकि कोई और मुआज़िज़ जज तो जजेस अपने आप को दूर रखना चाहते हैं इस फैमिली और इसके केसेस से, क्योंकि ये धमकाते हैं। ये तो ये भी कहते हैं, राणा सनाउल्लाह वही आज वज़ीर दाखिला हैं जिन्होंने कहा था कि जो जज हमारे खिलाफ फैसला देगा ना, या गिरफ्तारी करवाएगा या हमारे खिलाफ फैसला देगा, उसका फिर घेराव करेंगे हम। ये राणा सनाउल्लाह ने कहा था जब ये अपोजिशन में थे। अब तो वज़ीर दाखिला हैं वो पाकिस्तान के। तो जजेस कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, ये किस तरह डील करते हैं, किस तरह अटैक करते हैं, इसका अंदाज़ा अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम को हो रहा है। 21 अप्रैल को पहला बेंच तहलील हुआ और अब 2 बेंच और तहलील हो गए। अब चौथा बेंच बनाया जाएगा मरियम नवाज़ को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने के लिए। अंदाज़ा करें आप इनकी ताकत का। जनाब जस्टिस अली बाकर नजफी वो मोहतरम जज हैं जिन्होंने मई 2021 में शहबाज शरीफ साहब की एक दिन में 3 मरतबा सुनवाई की थी और उनको ECL से निकलवा कर पाकिस्तान से बाहर जब वो जाना चाह रहे थे तो उसके लिए सारा अरेंजमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी FIA ने उनको रोक लिया और बाद में इसके ऊपर भी सुनवाई हुई थी। तो अली बाकर नजफी साहब बेंच के अंदर मौजूद हैं, लेकिन दूसरा कोई भी जज इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ऐसा दिखाई दे रहा है। और 3 बेंच टूट चुके हैं, अब तीसरा बेंच होगा। आप इनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक दावा किया कि लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे 1 मई से। एक्चुअली 1 मई से जो है वो आपकी इंडस्ट्री की छुट्टियां होने जा रही हैं और उसके बाद ईद आ रही है, तो आपकी 3 से 4 दिन का ईद का एक टाइम आ जाएगा और 1 मई से फिर ईद की छुट्टियां हैं, इंडस्ट्री आपकी बंद हो जाएगी। तो 1 हफ्ते का एक रिलीफ होगा जिसके अंदर बिजली की खपत पाकिस्तान में कम हो जाएगी। वहाँ पर ये हुकूमत साबित करने की कोशिश करेगी, यानी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चीज़ें कर रहे हैं, साबित करने की कोशिश करेगी कि हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है या कम कर दी है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक्चुअली पाकिस्तान में ज़रूरत कम हो जाएगी तो ये उसको शिफ्ट कर देंगे। तो ये है जी लोड शेडिंग के खात्मे का दावा और उसकी हकीकत। 5 रुपये यूनिट इन्होंने बिजली का बढ़ा दिया है, 3.5 रुपये मजीद अभी बढ़ाने वाले हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में होशरुबा इजाफा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। बैरून मुल्क जाने के मामले के ऊपर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वो क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी अपने ज़ाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के दौरे पर पाकिस्तानी वुज़रा की रवानगी पर वजाहत हम अब जारी कर रहे हैं। कल से ये चीज़ चल रही है, बहुत कोशिश की हकीकत बता सकूं लेकिन नहीं बता पाए, प्रोपेगेंडा चल रहा है। इमरान खान के और शहबाज शरीफ के दौरे में बहुत फ़र्क है। इमरान खान बहुत पैसा खर्च करते थे, सरकारी खर्च करते थे, शहबाज शरीफ नहीं करते। हालांकि रिकॉर्ड हमने 10 दफ़ा आपको दिखाया है, सरकारी रिकॉर्ड, जिसमें नवाज शरीफ ने इमरान खान से हर दौरे में 10 गुना ज़्यादा पैसे खर्च किए और आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान से हर दौरे में 10 गुना ज़्यादा पैसे खर्च किए।
और फिर उन्होंने कहा कि वजारत खारजा का ख़त जो था वो SOP का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर PIA को नहीं लिखा गया। वजारत खारजा ने PIA को कहा कि जहाज़ स्टैंड बाई पर रखें। अब ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारी खबर ठीक थी, यानी पहले हमारी खबर को झूठा करार दिया और ये कहा कि ARY भी झूठ बोल रहा है, बाकी सारे TV भी झूठ बोल रहे हैं और जो जर्नलिस्ट इस पर बात कर रहे हैं वो सारे झूठ बोल रहे हैं। कोई तैयारा बोइंग 777 हमने कहा ही नहीं। और अब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल वजारत खारजा ने SOP के मुताबिक खत लिखा और PIA को ये कहा गया कि जहाज़ को स्टैंड बाई पर रखें। तो जहाज़ को स्टैंड बाई पर रख के तो रखना तो नहीं था, लेके जाना था साथ आपने। वो तो पाकिस्तानियों ने इतना दबाव डाला, इतना रोला डाला कि अब आपने अपना जो मौक़िफ़ है उसको तब्दील कर लिया है। अब क्या मौक़िफ़ रखा जरा वो भी आप देखें। वज़ीर आज़म हाउस के हमले की दौड़ें लग गई जब ये खबर खुली और ये मामला पूरे पाकिस्तान में उठा तो शहबाज शरीफ को अंदाज़ा ही नहीं था कि पाकिस्तान बदल चुका है। वो पुराने पाकिस्तान में वापस चला गया था और उसको लगा कि जैसा पहले करते थे वैसा ही करेंगे। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तानी रिएक्ट कर गए, पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ गया और वज़ीर आज़म के दौरे के लिए अब पूरा जहाज़ नहीं, सिर्फ 80 सीटें ज़राए के मुताबिक बुक करवाई जा रही हैं और टिकट्स की जो अदायगी है वो वजारत खारजा करेगा। और आपको पता है कि कैसे अदायगी होती है, बहुत पैसा है बेशुमार, जहाँ से मर्जी जिसका मर्जी ये लगवा देते हैं हुकूमत में जो आ गए हैं। और ये खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि सऊदी अरब के लिए PIA का तैयारा स्टैंड बाय रखा गया था। पहले इन्होंने खबर को गलत करार दिया, फेक करार दिया और अब उसको तस्लीम कर लिया। और जितने भी नाम इस खबर के अंदर मौजूद हैं जो बाद में लिस्टें सामने आई वो भी सरकारी कागज़ से। और 30 अप्रैल की सुबह 5 बजे तैयारा जद्दा से इस्लामाबाद के लिए प्रवास करेगा। जो खत था मैं आपको बता देता हूँ कि वजारत खारजा के खत में कहा गया था कि VVIP सऊदी अरब जा रहे हैं। जुमेरात 28 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तैयारा इस्लामाबाद से मदीना के लिए रवाना होगा और जुम्मा 29 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे तैयारा मदीना से जद्दा के लिए रवाना होगा। खत के मुताबिक 30 अप्रैल की सुबह 5 बजे तैयारा जद्दा से इस्लामाबाद के लिए प्रवास करेगा। वजारत खारजा ने PIA से चार्टर्ड तैयारे पर जवाब देने की हदायत की थी। ये है जी वो सारी गेम जो खुलकर सामने आ गई। अब एक और आपको मैं ये दिखाता हूँ तस्वीर, या इस वीडियो को आप देख लें। इस पे लिखा हुआ है कि ऐवान इकबाल कॉन्फ्रेंस हॉल बवजह मुरम्मत तमाम तकरीबात के लिए बंद है, ये इंतजामिया ने कहा। इन्होंने क्यों कहा? ऐवान इकबाल में इमरान खान साहब आ रहे थे अपने खास ओहदेदारान से मिलने के लिए और उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने कहना था कि पूरे पंजाब में हर जगह फैल जाओ और हर तरफ तैयारी करो, क्योंकि मैं कॉल देने वाला हूं लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद के लिए। तो उससे पहले उन्होंने यहाँ पे पंजाब वालों ने ऐवान इकबाल ही बंद कर दिया। कैसी गुंडागर्दी और धौंस और धांधली चल रही है, कैसी बेईमानी चल रही है, कैसे इदारे इस वक्त चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं कि ऐवान इकबाल को ही बंद करवा दिया कि इससे पहले कि इमरान खान 10 और जगह हैं, किसी प्राइवेट जगह पे कर लेंगे, किसी और जगह पे कर लेंगे। अभी तो फिलहाल शायद गवर्नर हाउस भी उनके पास है, वहाँ पे भी जाके वो कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो ऐवान इकबाल कॉन्फ्रेंस हॉल बवजह मुरम्मत तमाम तकरीबात के लिए बंद है, ये उन्होंने कर दिया है। तो ये फाशिस्ट तरीक़ाकार है चीज़ों को रोकने के लिए और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो ईद का तोहफ़ा उन्होंने करार दिया लोड शेडिंग का खात्मा, और वो ईद का तोहफ़ा नहीं है एक्चुअली। ईद पे बिजली की ज़रूरत कम हो जाती है तो जो इजाफी बिजली है वो लोगों की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाती है। अभी जब बिल आएंगे तब लोगों को पता चलेगा कि जो इन्होंने 8.5 रुपये का इजाफा कर दिया है बिजली की कीमतों में, जिनमें 5 अनाउंस हो गया है, बाकी होने वाला है, तो तब पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है लोगों को। इमरान खान साहब ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया है पेशावर में जाके कि आज यहाँ आप सबको इस्लामाबाद की कॉल देने आया हूँ, लेकिन इससे कबल आपने गली गले मोहल्ले मोहल्ले में निकल कर लोगों को तैयार करना है ताकि हम हकीकी आज़ादी हासिल कर सकें। ये पाकिस्तान की तारीख में एक फ़ैसला कुन वक्त है। एक इम्पोर्टेड हुकूमत बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, हमने इस साजिश को नाकाम बनाना है। उन्होंने कहा कि 60% काबीना ज़मानत पर है, इससे ज़्यादा है, 66% है ऑलमोस्ट। बैरून मुल्क साजिश के तहत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी जैसे डाकुओं को हमारे सरों पर बैठा दिया गया है। 30 साल से ये मुल्क का पैसा चोरी कर रहे हैं, बाहर उन्होंने अपने बड़े बड़े महल बना रखे हैं। ये लोग मुल्क को लूटने के लिए पाकिस्तान आते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम और फैसला कुन वक्त है। मैं अपनी कौम को इस्लामाबाद लेकर आऊँगा और साजिश करने वाले अमेरिका को ये पैगाम दूंगा कि ये एक आज़ाद मुल्क है, ये किसी की कठपुतली नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि PTI से मुनरिफ होने वाले लोटे अपने हलकों में वोट मांगने आए, फिर अवाम इनका क्या हाल करेगी इसका भी इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने 1950 की दहाई में ईरान में हुकूमत तब्दील की
फिर उन्होंने चिली में भी ऐसे ही किया, हुकूमत तब्दील की, और कई जगह पे अमेरिका ही कर चुका है। यहाँ पे यूक्रेन में भी कर चुका है अमेरिका, हुकूमत तब्दील कर चुका है। तो मल्टीपल दुनिया की जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे मुल्कों में अमेरिका ने रिजीम चेंज किया है, उसी तरह की चीज़ है। हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। एक अहम खबर ये भी है, और हमजा शहबाज जो हैं उनको वज़ीर आला पंजाब अब बनाया जाएगा। कल 10 बजे फैसला सुनाया जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब शरीफ ख़ानदान का कोई फ़र्द ये फैसला कर ले कि उनको इंसाफ चाहिए, तो पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ लेने से उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लिहाजा कल हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाएगा और परसों वो फिर चले जाएंगे दौरे पर। देखते हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोक सकती है या नहीं रोक सकती, या कैसे रोकती है। इमरान खान साहब की क्या कामयाबियां थी उसके ऊपर एक वीलॉग मैं बाद में करूंगा, और इस हुकूमत ने कितना बड़ा हथौड़ा मारा है सबसे बड़े और अहम फैसले के ऊपर जो इमरान खान साहब ने किया था, कितना बड़ा जुल्म किया है इस कौम के साथ दोबारा, वो बताऊंगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।